तो दोस्तों आज मॉर्निंग में IDRW की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर पब्लिश की जाती है और निश्चित तौर पर ये वो खबर है जो कि भारतीय वायुसेना के लिए इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए अपने खुद के इस चैनल खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि भारत रफाल F4 के लिए आगे बढ़ रहा है और MRFA को लेकर 2026 में विमानों की खरीद के लिए अनुबंध कर लिया जाए, इसके लिए सारी तैयारियां इस समय की जा रही है। जी हाँ, चलिए आगे जानते हैं। देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं कि ये है हमारा अराटे चैनल। इसके ऊपर आपको कई सारी खबरें और कई सारे ऐसे वीडियोस जो कि YouTube पर पब्लिश नहीं किए जा सकते, वो सभी आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो आपने अगर स्वदेशी एप्लीकेशन अराटे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है तो आप खंडवा वाला सर्च कर लीजिए, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी। तो देखिए जैसा कि हम सभी जानते हैं कि MRFA प्रोग्राम के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा एक प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने पहले ही प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें बताया ये गया है कि MRFA के तहत रफाल F4 हम लोग खरीदना चाहते हैं। ये भारतीय वायुसेना की मंशा है। अब इसी को लेकर IDRW की तरफ से बताया ये जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में DAC अक्टूबर मंथ में भारतीय वायुसेना को इसकी खरीद के लिए हरी झंडी दे सकती है। जी हाँ, यानी बताया जा रहा है कि हर हाल में MRFA को कंडक्ट करने के लिए सारी मंजूरी वगैरह DAC द्वारा अक्टूबर 2025 तक दे दी जाएगी, जिसका फायदा ये मिलेगा कि वर्ष 2026 की शुरुआत में इसको लेकर ऑफिशियल डील साइनिंग कर ली जाएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ हद तक परिवर्तन देखने के लिए मिले हैं। जैसा कि हम लोग ओरिजिनल MRFA को जानते हैं जिसमें हम लोग 114 फाइटर जेट खरीदने वाले थे, लेकिन बताया ये जा रहा है कि इस नए अनुबंध के चलते आप 90 विमान खरीद सकते हैं। तो अल्टीमेटली 114 को यहाँ पर 90 कर दिया है, ऐसा IDRW की खबर में बताया गया है। इसके लिए बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की जाएगी और F4 स्टैंडर्ड वेरिएंट वाले ये विमान होंगे। बाकी की टर्म्स एंड कंडीशंस आप सभी को पता है कि इसमें कई सारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के प्रावधान रहेंगे। कुछ ऑफ द सेल जरूर आ सकते हैं जो कि फ्रांस के अंदर बनेंगे और भारत को डिलीवर किए जाएंगे, लेकिन बाकी जो भारत में बना हुआ पहला विमान होगा वो डील साइनिंग के अगले 3 सालों में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसमें हम सभी जानते हैं कि 60% तक की भारतीय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अल्टीमेटली 36 हम लोगों ने पहले खरीदे थे वर्ष 2016 में, उसके बाद 26 का फिर ऑर्डर दिया गया भारतीय नौसेना के लिए और अब जाकर 90 का और दिया जाना है। तो इस तरह से भारत के पास टोटल मिलाकर 152 की संख्या में रफाल विमान हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी खबर मानी जा सकती है भारतीय वायुसेना के लिए, क्योंकि हमें जल्द से जल्द 42 स्क्वाड्रंस कंप्लीट करनी है। बाद में हमारा एम 56 तक इसे पहुंचाने का है। तो इन सब कामों में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी इस डील के बाद। लेकिन यहाँ पर अगर आप मेरे पुराने व्यूवर हैं तो आप सभी को याद होगा आज से लगभग 3 साल पहले हम लोग इस तरह की चीजें डिस्कस किया करते थे कि 36 रफाल तो हम लोगों ने ऑलरेडी ऑर्डर देकर ले लिए हैं। अगर यहाँ पर भारत सरकार चाहे तो 100 और का एडिशनल ऑर्डर दे सकती है। 100 और के एडिशनल ऑर्डर में जो 25-26 की संख्या में हमारी नौसेना को चाहिए वो नेवल वेरिएंट हो और बाकी के 75 के लगभग भारतीय वायुसेना के लिए F4 स्टैंडर्ड के फाइटर जेट हो। अगर सोचिए ये डील उसी समय यानी आज से लगभग 3 साल पहले ही कर दी होती तो अब तक इनकी डिलीवरी वगैरह शुरू हो गई होती और कई मामलों में हमारे काम और ज्यादा तेजी से हो सकते थे। अल्टीमेटली आप देखिए कि यहाँ पर बात वही देखने के लिए मिल रही है। खैर फिर भी ये डील अब कंप्लीट हो रही है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।